हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है वो एक वर्षों में ही फेल हो गई है। जो गारंटियां इन्होंने दी वो एक भी लागू नहीं हुई। प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी, 2 लाख पेंशनर और 1.5 लाख मजदूरों को और 12 लाख बेरोजगारों को एक भी मांग इनकी लागू नहीं हुई। और बड़े बड़े वादे करने वाले कांग्रेस के नेता आज मतलब जो है झूठ बोल रहे हैं। कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, जो डीए सरकार नहीं दे सकती तो और क्या दे दिया है। और आप बताइए कि जो एरियर है वो भी नहीं मिला, तो और क्या कर सकते हैं ये। अभी इन्होंने इन 10-11 महीनों में 12,000 करोड़ का कर्जा ले लिया। वो डाला कहां पैसा, जा कहां रहा है पैसा। कर्जा ले रहे हैं, कर्मचारियों, पेंशनों को, मजदूरों को कुछ नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात यह है कि इससे बेटर तो जयराम की सरकार थी कि जयराम की सरकार ने 5 सालों में कर्मचारियों को जो है 6ठे वेतन आयोग का जो वेतनमान था वो लागू किया। एक जो है 50,000 की किस्त जो है वो दी, डीए की किस्तें मिलती रही। सबसे बड़ी बात यह रही कि जयराम सरकार ने 5 वर्षों में जो मेडिकल रिवर्समेंट के बिल थे, चाहे वो कर्मचारियों के थे चाहे वो पेंशनों के थे, वो हर महीने दिए। आज जो है हालात ये है कि 25,000 करोड़ के जो बिल है वो पेंडिंग पड़े हैं सरकार में। किसी पेंशनरों को पैसा नहीं मिला। 100 से ऊपर पेंशनरों की मौत हो गई बिना इलाज कराए। अरे क्या सरकार क्या कर रही है ये। अपने लिए तो आप जो है चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे मंत्री है, चाहे विधायक है, करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, हर महीने बिल निकल रहे हैं। तो कर्मचारियों ने क्या किया जी, क्यों नहीं आप इस काम को कर रहे हैं। दूसरी बात, आप फिर झूठ बोल रहे हैं कि हमारे तो केंद्र से कुछ पैसा नहीं मिला है। 680 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने इनको जो है आपदा का दिया है। आप इस बात को मैं आज ये कहना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जयराम सरकार में जो है कोविड आया, सुक्खू सरकार में आपदा आई। आपदा 2-3 दिनों में थी कुल्लू मंडी। आप बताइए कि जयराम सरकार ने कोविड के दौरान भी कर्मचारियों को तनख्वाहें दी, भत्ते दिए और जो है क्या कहते हैं मेडिकल रिवर्समेंट का पैसा दिया और कर्मचारियों को नौकरी में रखा। और आज सुक्खू सरकार जो है क्या नाम, जो कोविड के दौरान 4-5 हजार जो हेल्थ डिपार्टमेंट में रखे थे उनको नौकरी से निकाल दिया गया। ये क्या हो रहा है सरकार के अंदर। क्या सरकार चल रही है? ये सरकार चलने वाली नहीं है। ये सरकार बिल्कुल जो आईसीयू में चली गई है और ये कभी भी क्लैप्स हो सकती है। जो आज कांग्रेस पार्टी में जो अंतर्विरोध चला हुआ है, कोई आप 3 मुख्यमंत्री 3 मंत्री नहीं बनाएंगे। आज जो जिस दिन सीपीएस हटेंगे उस दिन जो है इनको तगड़ा झटका लगेगा। उसके बाद देखिए जयराम सरकार ने जो है कर्मचारियों के साथ अच्छा तालमेल बनाया और कर्मचारियों को मतलब जो है हर मदद उन्होंने की है। आज हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनों में ये बात उभरने लग गई है कि भैया इस सरकार से बेटर तो जयराम ही था कि जयराम ने कम से कम कर्मचारियों को पैसा भी दिया, नौकरियां भी दी। आज आप देखिए ट्रिब्यूनल बहाल कर दिया। अरे क्या झूठी ट्रिब्यूनल बहाल करने की, किस कर्मचारी संगठन ने कहा कि ट्रिब्यूनल बहाल करो। ये सिर्फ अपने जो चहेते लोग हैं इनके, उसमें वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, मेंबर लगाने के लिए ये सारा प्रपंच लगाया। 18,000 करोड़ इस पे खर्च हो रहे हैं। उसके अलावा जो इन्होंने चयन बोर्ड भंग कर दिया। क्या जरूरत थी चयन बोर्ड भंग करने के लिए। चलो किसी क्लर्क ने, किसी अधिकारी ने अगर कोई वहां हेराफेरी की है उनके खिलाफ मामले दर्ज करते हैं तो आप देखिए कि वो मामले दर्ज तो क्या करने वही भंग कर दिया। और आज उन्होंने अपने लोग वहां से एडजस्ट कर दिए। आज जो बेरोजगारों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, 12 लाख बेरोजगार है, नौकरी मिलना तो दूर। मुझे बताया लोग कह रहे हैं कभी 6,000 हेल्थ में रख देंगे, कभी एजुकेशन में रख देंगे, कभी कुछ रख देंगे। लगना कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं होने वाला क्योंकि इनके पास पैसा है नहीं है। पैसों की इनको इतनी तंगी है कि जिसके हिसाब से ये जो है कर्मचारी को दे नहीं सकते। आज भी मैंने सुना मुख्यमंत्री आज सचिवालय गए थे तो वहां कर्मचारी के बीच कहा कि डीए तो 2-3 महीने बाद देंगे। अरे क्या 2-3 महीने बाद देंगे आप। जनवरी में 4% रिड्यू हो जाना, फिर 16% चला जाएगा। आप ये तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगनी है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि मतलब जो इन्होंने जो वायदे किए हैं, आज आप बताइए कि ओपीएस भी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ। मान लो कि ओपीएस को कुछ कर्मचारियों को इन्होंने जो पेंशन दी है, कहां गई ग्रेजुटी, कहां गई लीव एनकैशमेंट। एक 2016 से जितने भी रिटायर हुए हैं पेंशनर
उनको पैसे नहीं, ग्रेजुटी नहीं है, लीव एनकैशमेंट नहीं है। तो क्या कर रही है सरकार? ये तो सरकार बिल्कुल एक मतलब फ्रॉड सरकार हो गई है। ये झूठ बोलने में माहिर है सारे, और झूठ बोल के इन्होंने सजा दिलाई है और इनको ये खमियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार है, इसने ये सिद्ध कर दिया है कि यह सरकार कर्मचारियों, पेंशनरों, बेरोजगार युवा और आम जनता की जो है विरोधी सरकार है। इस सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में ही प्रदेश से के जो हमारे कर्मचारी और पेंशन है वो बहुत ही हताश और निराश है। इस सरकार को 1 वर्ष के अंदर अंदर जो है 12% पेंशनों का, कर्मचारियों का देय भत्ता जो है वो दे है, उसको ये सरकार देने की स्थिति में नहीं है। पहली बार इतिहास में हुआ कि दिवाली का जो पर्व था वो पेंशनरों ने और कर्मचारियों ने काली दिवाली के रूप में मनाया। प्रदेश के 4.5 लाख के से अधिक कर्मचारी और पेंशनर जो है इस बात का पूरे विरोध प्रकट कर रहे हैं कि यह सरकार जो है कर्मचारी विरोधी सरकार है। और शायद हम ये समझते हैं कि सरकार ने ये सोच लिया है कि प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस देके उनका मुंह जो है इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन प्रदेश के जो 2 लाख पेंशनर्स हैं उनको सरकार ये किसी तरह से जो है सरकार जो है ये समझे कि अब वो कुछ करने की स्थिति में नहीं है। तो आज जो है जागृत हो चुका है पूरा, और भारतीय राज्य पेंशन महासंघ आगामी महीने 17 तारीख को पालमपुर में राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन कर रहा है, जिसमें विभिन्न संगठनों के 6-7 जो यूनियन हमारी सहयोगी संगठन है वो वहां पे आ रहे हैं, और हम एक संयुक्त संघर्ष समिति का गठन करेंगे और सरकार को नोटिस सर्व करेंगे, ताकि जो है हमारी जो ये मांगे हैं उसको अगर सरकार समय रहते नहीं मांगेगी तो उसके बाद जो है हम जो है प्रदेश के 2 लाख जो कर्मचारी पेंशनर हैं वो सड़कों पे उतरने से भी गुरेज नहीं करेंगे। और सरकार अगर यही चाहती है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हम अभी भी सरकार को आगाह करते हैं कि सरकार समय रहते पेंशनर और कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको जो है उसके ऊपर जल्दी से जल्दी फैसला करके उनकी जो मांगे हैं उसको स्वीकार करे, अन्यथा प्रदेश में जो है कर्मचारी और जो हमारे पेंशनर में भारी रोष व्याप्त है वो किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस पे अतिशीघ्र जो है निर्णय ले। सरकार एक तरफ कह रही है कि हमारे पास पैसा नहीं है, जो 2 बार पूर्व में सरकारें रही उन्होंने कर्मचारियों और पेंशनरों की मांग के ऊपर जो ट्रिब्यूनल था उसको बंद किया। जब भी प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई उसने ट्रिब्यूनल को खोला है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि प्रदेश के 4.5 लाख कर्मचारी और पेंशनर कभी भी उन्होंने मांग नहीं की कि प्रदेश में ट्रिब्यूनल खोला जाए। ये एक साजिश है, क्योंकि वर्तमान में हाईकोर्ट में प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनरों के लाखों हजारों जो है केस पेंडिंग पड़े हैं, और जो वहां से निर्णय आ रहे हैं वो 90% सरकार के विरुद्ध जा रहे हैं। इसलिए सरकार ने एक सोची समझी नीति के तहत जो है इसका गठन कर रही है। और ये मुख्यमंत्री का ये कहना कि जो सरकार है इसका गठन करने से जो है सरकार का पैसा बचेगा, बहुत ही हास्यास्पद है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च होंगे, चेयरमैन बनेगा, इसके मेंबर बनेंगे, स्टाफ होगा, उनकी गाड़ियां होगी और उनको बिल्डिंगें मिलेंगी। करोड़ों रुपए का इसमें जो है अनावश्यक जो खर्च सरकार डाल रही है, क्योंकि सरकार को ये मालूम है कि जो इनके विरुद्ध जो फैसले जा रहे हैं हाईकोर्ट से उससे बचने के लिए सरकार ने ये किया। तो मैं चाहूंगा और जो हमारे कर्मचारी संगठन है कि वो समय रहते आवाज उठाए और इसका विरोध करे। ये किसी भी तरह से जो ट्रिब्यूनल है प्रदेश में नहीं बनना चाहिए।